2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विधायक और सांसदों को जीत का मंत्र, बूथ स्तर पर कार्य करने के दिए निर्देश। सरकार के कामकाजों को जन जन तक पहुंचाने का भी किया जाएगा काम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भुवन चंद्र खंडूरी के राजनीति और सामाजिक योगदान को किया याद। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश प्रभारी भी रहे मौजूद। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता ने डबल इंजन सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यशैली पर खड़े किए गंभीर सवाल। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रुड़की हरिद्वार रेलवे ट्रैक के पास भीषण आग लगी है। रेलवे ट्रैक पर केवल आग लगने से झुलसे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने से रेलवे यातायात बाधित रहा। आधे घंटे तक रही बांद्रा एक्सप्रेस वहां पर खड़ी रही। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुड़की हरिद्वार रेलवे ट्रैक के पास भीषण आग लगी है, जहां पर जिसके चलते रेलवे यातायात पूरी तरह बाधित रहा। आधे घंटे तक बांद्रा एक्सप्रेस वहां पर खड़ी रही और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सांसद और विधायकों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी विधायकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। नितिन नवीन के द्वारा सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाकर बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए। सरकार के कामों की बुकलेट बनाकर जनता के बीच पहुंचाने के साथ ही हर विधानसभा में 100 बुद्धिजीवियों की लिस्ट बनाने की भी निर्देश दिए गए। दिन की पहली बैठक सांसद और विधायकों की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है। इसके साथ साथ सरकार और संगठन का समन्वय ये विधायकों का बना रहना चाहिए। जिन बूथों पर बूथ टोली का गठन का सत्यापन नहीं हुआ है, विधायक गणों को मंडल संगठन के साथ मिलकर उन बूथों को सशक्त करने की दृष्टि से अपने सुझाव देने चाहिए और चुनाव की दृष्टि से बूथ हमारे सशक्त हों, उस पर उनका मार्गदर्शन रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार की योजनाएं जो क्योंकि लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल और पिछला वर्ष में देखें तो 10 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का हो गया है। 10 वर्ष के कार्यकाल की एक पॉम्पलेट जिसमें विधायकगण अपने द्वारा किए गए कार्यों की भी उसमें उनका उल्लेख हो, उन सारे विषयों को लेकर एक छोटा पॉम्पलेट पत्रिका उनके द्वारा छपे और वो भी पत्रिका भी हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें, ऐसा आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। सभी सांसदों विधायकों ने भी अनेकों सुझाव अपने इस बैठक में दिए हैं। सारे सुझाव 2027 के चुनाव में जीत के लिए प्रभावी होंगे, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। सर, बुद्धिजीवी
बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान देहरादून स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश में लगातार हो रहे पेपर लीक को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। इसके साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी केस की जांच की प्रगति पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस बदहाली की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। वैसे तो डमी अध्यक्ष हैं वो, उनके ऊपर कुछ भी कहना बहुत हल्की बात होगी। मैं समझता हूं कि उनको अब यहाँ चुनाव खेलने का कोई औचित्य नहीं। हमारे दो सवाल हैं नितिन नवीन जी से जो आज आए हैं। पहला सवाल यह है कि अंकिता भंडारी की जांच कहां तक पहुंची। नितिन नवीन जी, आप इसका उत्तर दें। और दूसरा हमारा सवाल है कि नितिन नवीन जी, क्या केवल चुनाव खेलने आए हैं क्या आप यहाँ? क्या आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जो ये तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान को आप बर्खास्त करेंगे या आप स्वयं माफी मांगेंगे? वैसे हरिद्वार के मां संतोषी आश्रम में शक्ति उपासना ट्रस्ट की अध्यक्ष और निरंजनी पंचायती अखाड़ा की महामंडलेश्वर का 64वां प्राकट्य दिवस समारोह बेहद धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 11 ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तशी का विशेष पाठ और मां महिषासुर मर्दिनी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान स्वामी संतोषी माता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक कार्यों से सनातन धर्म का उद्धार हुआ है। भगवान की कृपा से, मां जगदम्बा की कृपा से जीवन की जितनी भी मेरी लंबी यात्रा रही, लगभग 64 साल पूरे हो जाएंगे, हो गए या हो जाएंगे जो भी। इस बीच में सामाजिक काफ़ी परिवर्तन देखा, उतार चढ़ाव काफ़ी देखे और उसके साथ आध्यात्मिक जीवन में चलते हुए भगवान का पग पग पर उनकी अहेतु की कृपा और उनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन, ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप से माँ की कृपा से मिलता रहा, जिसके कारण यहाँ तक का जीवन बड़ा निर्विघ्न व्यतीत हुआ है। पर मैं इससे यही कहूँगी अपने जीवन के अनुभव से, यदि ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है, दृढ़। हरिद्वार में आई देर रात भीषण आंधी तूफान के कारण करीब 300 साल पुराना एक पीपल का पेड़ अचानक जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गया। वहीं पेड़ इतना भारी था कि उसकी चपेट में आने से कई वाहन पूरी तरह टूट गए और पास की एक इमारत का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने जेसीबी और आधुनिक मशीनों की मदद से पेड़ की भारी टहनियों को काटकर हटाया और यातायात को सुचारू किया। कहाँ के रहने वाले? बिजनौर। तो क्या हुआ ये? सर ये रात को 11:30 बजे तूफान आया और तूफान से ये पेड़ गिर गया। ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुई, सब ठीक है। किस तरह का नुकसान? नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ। सर क्या नाम है? प्रदीप शर्मा। कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरनगर। ये क्या हुआ आपके? ये रात 11:30 बजे गिरा है। बहुत जान बच गई, पब्लिक बहुत थी, फिर भी बहुत जान बच गई। उत्तराखंड के रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक होटल के कमरे में युवक और युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और आनन फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक युवक पेशे से पेंटर था और कल एक युवती के साथ होटल में रुका था। सुबह जब काफी देर तक कमरा नहीं खुला तो पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया, जहां दोनों के शव बेड पर पड़े मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जी मामला तो इधर कि हमें सिविल लाइन कोतवाली रुड़की से फ़ोन गया दरोगा जी का, पुष्पेंद्र जी का, कि आपके गांव का एक लड़का है आर्यन होटल में
बंद है कमरे के अंदर और आप जल्दी से आ जाओ उनके माता पिता को लेके। हम यहाँ पर पहुँचे तो पुलिस ने हमारे सामने ही गेट और उसका कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, तो उसमें वे दोनों मृत पड़े थे। ये कल सुबह 11:42 पे आए थे और ये रात 9 बजे के बाद नीचे नहीं आए। क्या क्या नाम था उनके? इनका नाम था सागर और मंजू। ये एक प्राइवेट होटल में आज हमें सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से कि एक रूम का दरवाज़ा बंद है, संभवतः अंदर के लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो खिड़की से देखा गया तो 2 लोग वहाँ पे दिखे। इसके बाद हमारे द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसमें एक लड़का जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है, लड़की की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। दोनों बालिग हैं, उनके हमें शव वहाँ से बरामद हुए।